तो जश्न की तैयारी करवाओ मामा, सुपरमैन का ट्रेलर हमें देखने को मिल चुका है। जहां पे ट्रेलर देखने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है कि सुपरमैन की लाइफ उतनी खास चल नहीं रही है। ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया है कि सुपरमैन ने एक वॉर को रोका था, जिसके कारण अब अमेरिका उसको कंट्रोल करना चाहती है कि तुम हमारे सुपर हीरो हो तो हमारे ही देश की रक्षा करो, बाकी के देश के मामलों में तुम मत पड़ो। लेकिन सुपरमैन बिंग सुपरमैन, उसको हर एक इनोसेंट बंदे को बचाना है, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो। इसी के कारण गवर्नमेंट उसके पीछे लगने वाली है कि तुम ऐसा मत करो। हम स्टार्टिंग में ट्रेलर के देखते हैं कि लुइस लेन अपने सुपरमैन का इंटरव्यू लेती है और यहाँ पे अपना क्लार्क केंट जब सुपरमैन में ट्रांजिशन करता है, भाई उसकी आवाज़ जो एकदम डीप हो जाती है ना, लुइस लेन की तो कच्ची गीली हो गई होगी। अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि सुपरमैन के पीछे कुछ 3 टीम लग चुकी है। एक जस्टिस सोसाइटी वाली जो जिसमें है अपने ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक, जो सुपरमैन को अपनी तरफ करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट जो कि सुपरमैन को खुद कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए उसके पीछे रेड फ्लैग सीनियर को लगा दिया है। और तीसरा है अपना लेक्स लूथर, जिसके साथ है अपनी इंजीनियर और अल्ट्रामैन। देखो ये जो ट्रेलर है ना, काफी कुछ दिखाता भी है और स्टोरी को उतना ज्यादा रिवील भी नहीं करता। अब हमको ये नहीं पता कि काइजू यहाँ पर कैसे आया, उसको किसने लाया, ये हमें कुछ भी नहीं पता। और इसी ट्रेलर में तुमने एक बात गौर की होगी कि सुपरमैन को एक रोबोट पकड़ के मार रहा है और उसी रोबोट के चेहरे में से एक लेजर निकल रही है जो कि सभी को खाक कर रही है। ये रोबोट असल में है कौन? ये मेरे को ट्रेलर देखते ही दिमाग में प्रश्न आया था कि ये है कौन बंदा, इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, कॉमिक बुक के अंदर झांका, लेकिन मुझे कुछ आंसर इसका कुछ खास मिला नहीं। तो मेरी इसमें 2 थ्योरी है। सबसे पहले कि ये अपना लेक्स लूथर खुद ही है जिसने अपना सूट बनाया होगा। दूसरी मेरी थ्योरी ये है कि ये होगा अल्ट्रामैन, जो कि इसका इवॉल्व वर्जन होगा। और अगर परसेंटेज के मामले में मैं अगर जाऊं तो 95 ये अल्ट्रामैन है और 5% ये लेक्स लूथर है। और ऐसा इसलिए कि ये अल्ट्रामैन है क्योंकि तुम देखो एक सीन है जहां पर अपना लेक्स लूथर और इंजीनियर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाते हैं, जहां पर इंजीनियर अपने सुपरमैन के रोबोट को मारती है और क्रिप्टो से भी फाइट करती है। वहां पे अपने को अल्ट्रामैन नहीं दिखाया गया, वहां पे सिर्फ ये दोनों ही थे। और इसी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में हम देखते हैं कि लेक्स लूथर को कुछ ऐसा पता चल चुका है जिसके कारण उसके चेहरे पे तुम अगर देखोगे तो एक इवल स्माइल आ चुकी है। ऐसा हो सकता है, मेरी यहाँ भी एक वाइल्ड थ्योरी है, हो कुछ ऐसा सकता है कि लेक्स लूथर को पता चल चुका हो कि एक ऐसा भी इंसान बनाया जा सकता है जो कि सुपरमैन का इवल वर्जन हो, जिसको नाम हम अल्ट्रामैन देंगे। लेकिन उसको जो पावर थी सुपरमैन की वो उतनी ज्यादा मिल गई कि वो इवॉल्व हो गया, मतलब वो रोबोट वाला जो है वो भी अल्ट्रामैन ही है, उसका इवॉल्व वर्जन, और उसको सुपरमैन रोक नहीं पाया। और एंड में हम जब देखते हैं कि लुइस लेन और सुपरमैन अपने फ्लैट में है और खिड़की के बाहर हम देखते हैं कि एक ग्रीन एनर्जी एक पर्पल एनर्जी से फाइट कर रही है। तो ग्रीन एनर्जी इसमें अपना ग्रीन लैंटर्न ही होगा और जो पर्पल एनर्जी है वो मुझे को ऐसा लग रहा है कि वो अपना अल्ट्रामैन होगा, जो कि उस रोबोट के भी पार चला जा चुका है, मतलब उसका वो फाइनल फॉर्म होगा। बात करें अगर अदर कैरेक्टर्स की तो यहाँ पे आपने को ग्रीन लैंटर्न दिखाया गया है, हॉकगर्ल दिखाई गई है, मिस्टर टेरिफिक दिखाया गया है और मेरा इसमें से पर्सनल कोई फेवरेट है तो वो है मिस्टर टेरिफिक। भाई बंदे की क्या पर्सनैलिटी दिखाई है, उसका जो सूट है ना भाई बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है। इस वाले सीन में हम देखते हैं कि मेटामॉर्फो और सुपरमैन एक ही साथ एक ही केज में है, जहाँ पर सुपरमैन को कोई लाइट फोर्स नहीं है, जिसके कारण सुपरमैन कमजोर हो चुका है। ये वाला सीन मुझे काफी अच्छा लगा, जहाँ पर अपना सुपरमैन लेक्स लूथर के ऑफिस में है और वो गुस्से में आकर लेक्स लूथर का जो टेबल है वो स्क्रीन के ऊपर मारता है। वो काफी कम समय के लिए है, लेकिन मैंने इस ट्रेलर को एकदम पॉज करके देखा है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लेक्स लूथर उसको अपने कंपनी में शामिल करने के लिए कह रहा होगा, लेकिन सुपरमैन को उसका वो जो प्लान है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए सुपरमैन नाराज हो चुका है। इसी का अगर तुम हिंदी में ट्रेलर देखोगे तो वो वॉइस एक्टर वही है जिसने अपने हेनरी कैविल को सुपरमैन के दौरान आवाज दी थी। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं तो कंटिन्यूटी रखी है, जहाँ पे हम एज ए इंडियन ऑडियंस सुपरमैन की आवाज तो वही सुन पाएंगे जो कि हमने हेनरी कैविल की सुनी थी हिंदी में, और लेक्स लूथर की हिंदी में आवाज सूट हो रही है, मतलब एज अ विलन वो साउंड कर रहा है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हिंदी डब वालों ने एकदम परफेक्टली कास्टिंग की है वॉइस एक्टर की, क्योंकि वॉइस एक्टर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है यार, क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी में ही देखते हैं। मेरे खुद के शहर में हिंदी में ही शोज लगते हैं सुपरमैन के, इंग्लिश में कोई शो नहीं लगता। चलो बैक टू द ट्रेलर। एक ये भी सीन है जो कि मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, जहाँ पर आपने मिस्टर टेरिफिक और लुइस लेन एक इस टाइप के तो चेम्बर में है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। और जैसे कि मैंने इसके बिहाइंड द सीन देखे हैं, वहाँ पे इस चेम्बर में से वो जो रोबोट था जिसको सुपरमैन फाइट कर रहा था, जिसके मुंह से देखा था ना लेजर निकल रही है, वो यहीं से निकला था। तो ये जो सीन है ये डीसी के सुपरमैन डे के दिन उन्होंने फुटेज जारी की थी BTS करके, तो वहाँ पे
तुमको ये सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर वो जो रोबोट है वो इसी चेंबर में से निकलता है। और ट्रेलर का सबसे होलसम वाला शॉट जहाँ पर सुपरमैन लेटा हुआ है और उसके पेट के ऊपर क्रिप्टो लेटा हुआ है, भाई इतना होलसम लगा ना मेरे को। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थ्योरीज है सुपरमैन को लेकर और तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ तुमको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।